हरे कृष्णा। वेदसारथी में आपका स्वागत है। पिछली कुछ वीडियोस में हम चर्चा कर रहे थे कि यदि हमें कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं तो हमें प्रबल उत्कंठा होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपके समक्ष एक फल बेचने वाली की कथा प्रस्तुत करेंगे। नंद नंदन से आकर्षित। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे, उसी समय मथुरा के पास एक शहर में फल बेचने वाली रहती थी और वो बहुत ही मीठे फल बेचा करती थी। वो बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय थी और बच्चे उसको माँ कहकर पुकारते थे और उससे फल लेते थे। एक दिन उसने किसी से नंद नंदन नाम सुना, जिसका अर्थ है नंद का पुत्र। तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं जो उनके गुण और लीलाएं दर्शाते हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। नंद नंदन, नंद का अर्थ होता है नंद महाराज, नंदन का मतलब पुत्र। तो नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन। इसी प्रकार से यशोदा नंदन, देवकी नंदन, यशोदा मैया के पुत्र, देवकी मैया के पुत्र। माधव, लक्ष्मीपति, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तो ये अलग अलग प्रकार के कृष्ण भगवान के नाम हैं। तो इस महिला ने जब नंद नंदन नाम सुना तो वह नंद नंदन के प्रति आकर्षित हो गई। अब हमें एक बात समझनी पड़ेगी और ये बहुत गहरी बात है। हालांकि हमें इसका अनुभव भौतिक जगत में नहीं है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो साक्षात भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र भी जपते हैं तो उस मंत्र के द्वारा हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण से ही संपर्क करते हैं। तो यहाँ पर नंद नंदन सुनकर वो आकर्षित हुई और किसी ने उसे बताया कि वह इतना सुंदर और आकर्षक है कि जो कोई भी गोकुल जाता है और उसे देखता है तो उसका फिर अपने काम में कोई मन ही नहीं लगता। वो अपना दिल, अपना मन सब गोकुल ही छोड़कर आ जाता है। जब फल बेचने वाली ने यह सुना तो उसके अंदर कृष्ण को देखने की इच्छा जागी। एक दिन वह बड़ी कठिनाई के साथ केलों के पेड़ों से बनी एक नाव में अपने फलों की टोकरी लेकर के यमुना नदी पार कराई और वहां से गोकुल के लिए निकल पड़ी। और फिर वहां गलियों में घूमते हुए उसने फल बेचने के लिए लोगों को पुकारा। वह पुकारना चाहती थी फल, केले, आम, संतरे, अमरूद, परंतु उसका मन कृष्ण की ओर ऐसा आकर्षित था कि वे फलों के नाम भूल करके वो पुकारने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति। और इस प्रकार से कृष्ण को पुकारते पुकारते उसका हृदय रो रहा था। फल बेचने वाली की प्रतिज्ञा। अब आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये दर्शाएगा कि उस फल वाली को कितनी तीव्र उत्कंठा थी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। अब वह बहुत ही कठिनाई से रोज नदी पार करके गोकुल आ रही थी। अब 3 दिन तक तो भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए। तीसरे दिन के बाद उसने प्रतिज्ञा की, अगर आज मुझे कृष्ण दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और इस विश्वास के साथ वो वहां गोविंद दामोदर माधवेति इसी गाने में लीन थी। और नन्हे से बालक कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और वे अपने आप को रोक नहीं पाए। वे माता यशोदा की गोद में बैठे थे, लेकिन वो जल्दी से उठ करके फल वाली के पास आ गए। उन्होंने अपने बड़ों को वस्तु विनिमय करते देखा था, तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो वे जानते थे कि फल वाली से यदि मैं फल लूंगा तो मुझे बदले में तो उन्हें कुछ देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि बाहर आंगन में अनाज की बोरी थी, तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्होंने थोड़ा सा अनाज अपने हाथों में लिया और वो भागते हुए उस महिला के पास पहुंचे और उसे कहा कि तुम मुझे क्या माता फल दोगी। अब जैसे नन्हे कृष्ण भाग करके महिला के पास आ रहे थे तो रास्ते में उनके हाथों से अनाज गिर गया। और वैसे भी देखिए इनके नन्हे हाथों में कितना कम अनाज था, और जब वो फल वाली के पास पहुंचे तो तब तक तो अनाज उनका गिर ही गया था। तो कृष्ण बाल लीला में है तो वो क्या सोच रहे हैं, उनको इस चीज का ध्यान ही नहीं था कि उनके हाथ से तो देखो अनाज गिर गया। उन्होंने सोचा कि मेरे तो हाथ पूरे अनाज से भरे हुए हैं और मुझे तो भरपूर फल मिलने वाले हैं। तो कृष्ण के दर्शन करते ही फल वाली तो मुग्ध हो गई। वो बस उन्हें देखती रही
और उन्होंने अपना दिल और अपना सर्वस्व कृष्ण को दे दिया। अब कृष्ण ने आकर के उन्हें कहा, मुझे फल दो, मुझे फल दो। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारा अपने हाथों में अनाज लाया हूं, तो क्या इसके बदले में मुझे फल दोगी? तो फल बेचने वाली ने देखा कृष्ण के हाथ तो खाली है, तो उन्होंने कृष्ण को मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हारे हाथों में तो एक भी अनाज नहीं है। तो कृष्ण ने अपने हाथों की ओर देखा, तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ये सारा अनाज कहाँ गायब हो गया। फिर भी उन्हें फल तो चाहिए थे। अब फल वाली ने कृष्ण के चेहरे की ओर देखा और कहा, यदि तुम मुझे माँ कहकर संबोधित करोगे और एक बार मेरी गोद में आकर के बैठोगे, तो तुम्हें जितने फल चाहिए उतने मैं तुम्हें फल दे दूंगी। तो वो जल्दी से महिला की गोद में कूद गए और उसे कहा, माँ। और उतनी तेजी से वो कूदकर महिला के गोद से बाहर भी आ गए। और फिर उन्होंने मांग करी कि अब तुम मुझे कुछ फल दे दो। तो फल बेचने वाली इतनी खुश हुई, क्योंकि उनकी तो मानो जन्म जन्मांतर की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई, क्योंकि हर किसी जीव को इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। यही हर जीव के अस्तित्व का उद्देश्य है। अब वो चाहती तो सारे फल देना थी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण के हाथ तो बहुत छोटे थे, तो इसीलिए वो थोड़े से फल, 2 आम 1 केला, वो माता ने कृष्ण को दिया। तो कृष्ण ने उन फलों को दोनों हाथों से अपनी छाती पर लगाया और छोटे बच्चों की तरह नाचते हुए वहां से चले गए। और फिर उन्होंने ये फल यशोदा मैया की ओढ़नी में जाकर के रख दिए और इन्हें माता यशोदा अपनी सखियों में बांटने लगी। लेकिन ये फल क्या थे? ये अक्षय थे। ये ओढ़नी में खत्म ही नहीं हुए, सभी को फल देने के बाद भी उसमें फल बच गए। यही तो भगवान की अद्भुत लीला है, जो हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो इसके बाद फल बेचने वाली का क्या हुआ? वो तो अपनी दिव्य भावनाओं में ही खो गई और उसने अपना दिल, अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। बहुत देर तक तो वो वहां स्तंभ की तरह रही, वो हिली भी नहीं। यदि कोई उसके पास आकर के पूछता तो वह जवाब देने की स्थिति में भी नहीं थी, वो इतनी भाव विभोर थी। इसके बाद जब शाम हुई तो उसने टोकरी अपने सर पे उठाई और घर की ओर चल पड़ी। जब वो यमुना तट पर पहुंची तो उसको लगा कि उसकी टोकरी तो बहुत भारी हो गई है, इसमें क्या है? जब उसने उस टोकरी को नीचे रखा और देखा तो उसमें बहुत सारे बहुमूल्य रत्न थे, जिसमें हर एक रत्न का मूल्य राजा कंस के पूरे खजाने के बराबर था। अब फल बेचने वाली को इन रत्नों से क्या काम? उसको तो उसके जीवन के रत्न, उसके अस्तित्व के रत्न कृष्ण मिल गए थे। तो वे चिल्लाने लगी कि इन सभी रत्नों का क्या उपयोग है? उसने सारे रत्न यमुना में फेंक दी और अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखकर पागलों की तरह गाने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और वह गिर पड़ी और रोने लगी। उसे कुछ भी होश नहीं था, केवल इतना ही होश था कि कृष्ण है। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका हृदय मानो पिघल गया और वो वापस अपने घर नहीं लौटी। और कृष्ण उसके विषय में सब कुछ जानते थे, उन्हें पता था कि फल वाली के हृदय में क्या इच्छा है। तो फल वाली कृष्ण भगवान की मां बनना चाहती थी। कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की, उन्हें एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक शरीर दिया और वे उन्हें अपने परम धाम गोलोक वृंदावन ले गए, जहां वह सदैव के लिए उनकी मां के रूप में उनके साथ रह सकती थी। केवल उनका भौतिक शरीर यमुना तट पर पड़ा रह गया, जिसे बाद में किसी ने आकर के अग्नि दे दी। तो अब देखिए ये कथा कितनी सुंदर है कि एक साधारण फल वाली का प्रेम और उनकी तीव्र उत्कंठा ने समस्त ब्रह्मांडों के मालिक को विवश कर दिया कि वे उन्हें मां कहकर पुकारे और उनकी गोद में आकर के बैठे। तो जैसा कि हमने श्री ब्रह्म संहिता से कल एक श्लोक पढ़ा था, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त हो, तो भगवान को वेदों से प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन वो तो केवल प्रेम से ही हमारे हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है। और इन सभी लीलाओं का, सभी कथाओं का एकमात्र उद्देश्य यही है कि इन कथाओं से हम प्रेरणा लें और हम भी अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के दर्शन के लिए तीव्र उत्कंठा उत्पन्न करें। तो हमें भी
कृष्ण प्राप्ति अवश्य होगी। अब इस वीडियो में इतना ही। हमारा अगला विषय होगा यह नास्तिक तर्क जो कहता है कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्रकृति द्वारा स्वचालित रूप से क्रियाशील है। हम यह चैनल और इस चैनल पे दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।